अगर आप भी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। जमशेदपुर में चोर काफी एक्टिव हो गए हैं। ताजा मामला साक्षी का है, जहां राजेंद्र नगर निवासी अजय मोदी के घर से 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख कैश की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अजय अपने परिवार के संग छुट्टियां मनाने सिंगापुर गए थे। जब वो घर वापस लौटे तो पाया कि घर में चोरी हो चुकी है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी खुली हुई है और उसमें रखा सामान गायब है। बताया जाता है कि अजय मोदी जेरॉक्स पेपर का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर उनके चाचा रहते हैं, लेकिन उन्हें भी चोरी की भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। सीसीटीवी में कैद लूट की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। घटना वैशाली के सराय का बताया जाता है। यहाँ अपराधियों ने दिन दहाड़े चीनी कारोबारी के स्टाफ से 12 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें पैर में गोली मार दी। गोली लगने से स्टाफ अजय कुमार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि बाइक पर 2 अपराधी लूट के 12 लाख रुपए लेकर भाग रहे हैं। इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठा अपराधी पीछे मुड़कर पिस्टल से फायरिंग करता है। गोली स्टाफ के पैर में लग जाती है और वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस विशालकाय मगरमच्छ को देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। गांव के लोगों ने जब मगरमच्छ को देखा तो हड़कंप मच गया। ये तो अच्छा हुआ कि इस बड़े मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया। दरअसल बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटका एक मगरमच्छ प्रखंड के बैठवलिया गांव के पास दोनों नहर से निकलकर गांव के पास पहुंच गया। इस मगरमच्छ को मवेशी चरा रहे बच्चों ने देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण बांस और बल्ले की मदद से सावधानी पूर्वक मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास करने लगे ताकि वह गाँव की तरफ न चला जाए। इसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। स्वास्थ्य जाँच के बाद इस मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ की रेस्क्यू के लिए आए रेंजर ने कहा कि अक्सर बरसात के दिनों में मगरमच्छ गंडक नदी से निकलकर आसपास के खेतों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में कोई भी वन प्राणी दिखे तो उसकी तत्काल सूचना वन विभाग को दें ताकि उसका सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर टाइगर रिजर्व के अंदर छोड़ा जा सके। मणिपुरी बांस से बने प्रोडक्ट पहले केवल बड़े शहरों में ही आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब पूर्णिया में भी मणिपुरी बांस से कई आकर्षक चीजें बनाई जा रही है। एमबीए के छात्र सत्यम और आशा अनुरागनी मणिपुरी बांस से महापुरुषों के फोटो, सोफा, पलंग, कुर्सी, टेबल से लेकर तरह तरह के आर्ट, गहने, मोबाइल स्टैंड, झूमर, लाइट स्टैंड जैसे आकर्षक चीजें बना रहे हैं। खास बात यह है कि मणिपुरी बांस से बने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट के स्टॉल पूर्णिया जंक्शन समेत कई रेलवे स्टेशन पर भी लगे हैं। इस स्टॉल में लगे सभी सामान बांस से बनाए गए हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस बिजनेस के जरिए 25 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत लोकल फॉर वोकल के तहत अब रेलवे भी छोटे छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिसमें महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वैसे तो सास बहू का रिश्ता प्यार और तकरार वाला माना जाता है, जिनके बीच अक्सर नोकझोंक होती है, लेकिन जमुई में सास बहू की एक ऐसी जोड़ी है जो कारोबारी के रूप में चर्चित है। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के सेवा गांव की सास बहू की जोड़ी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हुए स्वावलंबन के लिए मिसाल बन गई। सरकारी योजना की मदद से सास बहू उद्यमी बन गई। ये कप और प्लेट तैयार कर रही हैं। दरअसल सास अनीता देवी और बहू पिंकी कुमारी और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन में खराब हो गई थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब ग्रेजुएट बहू ने इंटरनेट का सहारा लिया और फिर यूट्यूब से उद्यमी
मम्मी बनने की सीख ली। इंटरनेट के माध्यम से ही कपलेट बनाने की मशीन लगाने का आइडिया मिला और फिर इंटरनेट से ही ट्रेनिंग लेते हुए सरकार की जीविका योजना के तहत लोन लेकर कपलेट बनाने वाली मशीन खरीद ली और घर में ही कपलेट तैयार करना शुरू कर दिया। सास बहू दोनों एक साथ मिलकर इस काम को लगन से की, जिसका नतीजा है कि इस घर में तैयार कपलेट जमुई में ही नहीं दूसरे जिले तक जाता है और हर महीने हजारों की कमाई भी हो रही है। पटना एम्स में ECMO मशीन लगाई गई है। इसका लोकार्पण पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने किया। ये राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में लगने वाली पहली मशीन है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करने के लिए अत्यंत गंभीर मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोविड काल में ये मशीन कई लोगों की जान बचाने में सक्षम हुई है। इसी को देखते हुए बिहार में पहली मशीन पटना एम्स में स्थापित की गई। इसके अंतर्गत वैसे मरीज जो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और उनका हार्ट और लंग्स ठीक से काम नहीं करता है, तो हार्ट और लंग को विश्राम देने के लिए काम किया जाता है। मरीज के खून और नस में कृत्रिम नली स्थापित कर उनके रक्त को मशीन में डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन ऑक्सीजनटोर द्वारा खून को साफ कर उसे ऑक्सीजन में समृद्ध कर फिर से मरीज के रक्त संचरण में डाल दिया जाता है। इस तरह उसके हार्ट एवं लंग्स का काम मशीन करती है और हार्ट को बीमारी से उबरने का समय मिल जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए लंबी लाइन में नीली शर्ट पहने खड़े ये शेखपुरा के डीएम सावन कुमार हैं। जब अस्पताल के डॉक्टर को पता चला कि आम मरीजों की तरह डीएम भी लाइन में खड़े इलाज के लिए कतार में खड़े हैं, तो प्रभारी डॉक्टर दौड़कर डीएम के पास जाते हैं और चैम्बर में चलने का अनुरोध करते हैं, लेकिन डीएम कतार में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जब डीएम सावन कुमार का नंबर आता है तो डीएम आम आदमी की तरह डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। इतना ही नहीं, डीएम दवा के लिए भी काउंटर के बाहर लगी लंबी लाइन में खड़े होकर दवा भी खरीदते नजर आते हैं। दरअसल डीएम बरबीघा रेफरल अस्पताल की व्यवस्था का आकलन करने के लिए बिना किसी को बताए पहुंच गए थे। वहां उन्होंने अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां कहीं कुछ कमी पाई गई, उसे दूर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। दम लगाकर ऑटो को धक्का देते ये पुलिसकर्मी हैं जो अपराधियों को हिरासत में लेकर जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर पुलिस विभाग और सिस्टम की सच्चाई दिखा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि थाने में दो गाड़ी होने के बावजूद भी पुलिसकर्मी अपराधियों को ऑटो से लेकर पहुंचे हैं। दरअसल बेगूसराय के परिहारा थाना इलाके में 307 मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन इसके बाद पुलिस जीप की बजाय आरोपियों को ऑटो में लेकर सदर अस्पताल पहुंची। हद तो तब हो गई जब ऑटो भी धक्का मार निकला और पुलिसकर्मियों के द्वारा धक्का मारकर ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जब एएसआई नवीन कुमार से पूछा गया तो उन्होंने भी सीधे सीधे जवाब देते हुए कहा कि अगर कैदी भाग जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। पहले ऑटो से आरोपियों को लाना और फिर एएसआई द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया देना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। झारखंड में हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इसी बीच लोहरदगा में कुड़ू सीएचसी सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घायल युवक का इलाज मोबाइल की रोशनी में स्वास्थ्य कर्मी करते नजर आ रहे हैं। फ्लैशलाइट में चल रहे इलाज का लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में लाइट नहीं है, लेकिन मरीज की जान बचाने की खातिर मोबाइल की फ्लैशलाइट में मरीज का इलाज किया गया। दरअसल जिंगी पंचायत के मुखिया का भतीजा सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए कुड़ू सीएचसी लाया गया था, लेकिन वहाँ स्टाफ क्वार्टर में तो लाइट थी, लेकिन पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा था। ऐसे में मोबाइल की रोशनी में ही मरीज का इलाज किया गया। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से अपनी सफाई में जनरेटर से लोड नहीं उठाने की बात कही गई। अस्पताल में बद इंतजामी का वीडियो वायरल हो रहा और अब यहाँ का सिस्टम सुधारने की मांग की जा रही है।
आपने कभी चोर को अपनी कारस्तानी का डेमो देते देखा है? रांची के चोर चोरी करते हैं तो पकड़े जाने पर पुलिस को डेमो भी देकर दिखाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वीडियो में खुद चोर चोरी का डेमो देते नजर आ रहे हैं। दरअसल रांची में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की नींद उड़ी हुई है। कल गोंदा थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना हुई, लेकिन चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। गोंदा निवासी अली इकबाल शाम में जब बाजार से लौटे तो उनके घर के ग्रिल का शीशा टूटा मिला। जब वे घर के अंदर गए तो देखा कि सारा सामान तितर बितर किया हुआ है। जब उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा खुला देखा तो चोर सामानों की चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था। मकान मालिक ने शोर मचाया और फिर आसपास के लोगों की मदद से चोर को दबोच लिया। स्थानीय लोगों और घर के सदस्यों ने चोर के पास से चोरी कर ले जा रहे गहने बरामद किए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने साथ ले गई। इस दौरान चोर ने लोगों के सामने चोरी का डेमो भी दिखाया और खिड़की से घर में घुसकर भी दिखाया। सड़कों पर आगजनी और उग्र प्रदर्शन कर रहे किन्नरों की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के जयनगर की हैं। मामला इनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे किन्नरों का कहना है कि यूपी से आए कुछ किन्नरों की वजह से स्थानीय किन्नरों की रोजी रोटी खासा प्रभावित हो रही है। लिहाजा किन्नरों की मांग है कि बाहर से आए किन्नरों को जल्द से जल्द जयनगर से हटाया जाए। सड़क पर हंगामा कर रहे किन्नरों को शांत करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची तो किन्नरों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान आम राहगीर भी परेशान होते रहे। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा और नारेबाजी होती रही। आखिरकार महिला पुलिस अधिकारियों ने किन्नरों से बातचीत कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद किन्नरों ने सड़क से जाम हटाया और आवागमन पहले की तरह बहाल हो सका। सिर पर पल्लू रखी साड़ी ये महिलाएं कबड्डी खेल रही है क्योंकि ये स्त्री है और कुछ भी कर सकती है। आपने तरह तरह की गेम्स के बारे में सुना होगा। आमतौर पर जब भी कोई उछल कूद वाला या दौड़ने भागने वाला खेल आता है तो खिलाड़ी उस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सिर ढककर साड़ी पहने कबड्डी खेलती इन महिलाओं ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। छत्तीसगढ़ का ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा। साड़ी पहनी ये महिलाएं कबड्डी खेलते हुए एक दूसरे को चुनौती देती नजर आ रही है। कबड्डी जैसे खेल को अपनी साड़ी पहनकर खेलने की कल्पना भी शायद नहीं की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक में इन महिलाओं ने ये कारनामा कर दिखाया है। वो भी सिर पर बकायदा पल्ला रखकर। वायरल हो रहे वीडियो में कबड्डी मैच होता दिख रहा। इसमें खेल रही महिलाओं का जोश एकदम हाई है। साड़ी पहनी ये महिलाएं बड़ी ही दिलचस्प तरीके से कबड्डी खेलती नजर आ रही, लेकिन इनका कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। नेपाल में बारिश थमने से गंडक नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भरा है उन इलाकों में लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मांजागढ़ प्रखंड के भैंसही गांव की है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कहीं कमर भर पानी है तो कहीं घुटने भर। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने की जंग जारी है। सरकारी स्कूलों में घुटने भर पानी है तो सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है। जल जमाव की वजह से वाहनों का परिचालन भी बंद हो चुका है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इन तस्वीरों को देखिए। लोगों के घरों में पानी घुसने की वजह से बच्चे मकान की छत पर रह रहे हैं। सदर प्रखंड के गम्हरिया और राजवाही गाँव का भी कुछ यही हाल है। किसानों की फसल डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। गंडक नदी के पानी के बीच मवेशियों को रखने के लिए पशुपालक मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें सिमडेगा और हजारीबाग से सामने आई है। यहाँ जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने गांव में आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसलों को रौंद डाला है। किसानों ने बताया कि पहले खेतों में हाथियों का एक झुंड पहुंचा और फिर कुछ देर बाद फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। किसानों ने बताया कि हाथी पूरे रात फसलों को रौंदते रहे और फिर जंगल की तरफ चले गए। सिमडेगा के ठिठईटांड़ प्रखंड मुख्यालय में हाथियों के
झुंड पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। इधर ग्रामीण खुद से मशाल बनाकर हाथियों को मुख्यालय से दूर खदेड़ने में लगे हुए हैं। हजारीबाग में भी 23 हाथियों का झुंड केरेडारी प्रखंड के पताल और बुंडू पंचायत के गाँव में लगातार उत्पात मचा रहा है। ग्रामीण रात भर मशाल जलाकर और ढोल नगाड़े सहित पटाखे जलाकर हाथियों को पंडरिया नदी के पार भगा रहे हैं, लेकिन हाथियों का झुंड फिर वापस पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। ताइक्वांडो के युवा खिलाड़ियों के जोरदार पंच और किक की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाने के लिए एक से एक करतब दिखा रही हैं। ये मधुबनी जिले के खेल भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 दिवसीय ताइक्वांडो खेल सेमिनार का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल सेमिनार में करीब 60 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि ताइक्वांडो सेमिनार में युवा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इंटरनेशनल रेफरी अतुल पंगोत्रा भी जम्मू कश्मीर से मधुबनी पहुंचे हैं। अतुल पंगोत्रा का कहना है कि कुछ साल पहले तक ताइक्वांडो का खेल कुछ खास स्टेट और बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए इस खेल को छोटे शहरों और गाँव तक पहुँचाना जरूरी है। मधुबनी में आयोजित इस खेल सेमिनार में पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के अलावा बिहार के तमाम जिलों के खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। बेगूसराय के सिमरिया गंगाधाम में 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास मेले को भले ही राजकीय मेले का दर्जा मिल गया हो, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ मेले में आलम यह है कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कल्पवासी शौचालय और पानी के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कल्पवासियों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि कल्पवास मेले की परंपरा सालों से चली आ रही है। हजारों की संख्या में बिहार सहित दूसरे प्रदेश से श्रद्धालु यहां आकर पूरे कार्तिक महीने गंगा किनारे कल्पवास करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पहले सरकार थोड़े बहुत इंतजाम कर देती थी, जिस वजह से इसे राजकीय मेले का दर्जा मिल गया, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यहाँ मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार बड़ी संख्या में कल्पवासी सिमरिया गंगा तट पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम नहीं होने से कल्पवासियों में आक्रोश है। शरद पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के गुलजारबाग मिनी इंडोर स्टेडियम में कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना को लेकर 2 साल बाद भव्य रूप से आयोजित हुए इस कौमुदी महोत्सव के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। लोक कलाकारों के अलावा प्रख्यात पार्श्व गायिका सपना अवस्थी ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने बिहार के गौरव गीतों पर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर यादव ने किया। इस मौके पर पटना डीडीसी, सिटी एसडीओ समेत कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा के मौके पर गया के विष्णुपद मंदिर की गर्भगृह को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को विष्णु चरण के फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। गयापाल युवाओं द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे। इस सुंदर से दृश्य को देख मन भी काफी प्रफुल्लित हो उठा। सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को मनमोहक बना दिया। श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूलों से सजा भगवान का दरबार कितना सुंदर लग रहा। कई किस्मों के फूलों से भगवान के मंदिर को सजाया गया है। बता दें कि शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत विशेष महत्व वाला होता है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि श्री महालक्ष्मी जी का आगमन इसी दिन हुआ था और इस दिन महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।
भारत नेपाल सीमा पर स्थित बेलवा घाट परिसर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 108वीं नारायणी गंडक महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाआरती के समय गंगा मैया की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय, कृष्ण भक्त मीराबाई की जय आदि नारों से कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो उठा। इस दौरान लोकप्रिय कलाकार डी आनंद और स्वरांजलि सेवा संस्थान के एमडी संगीत आनंद के नेतृत्व में आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी के पवित्र संगम पर हर महीने संस्थान की ओर से महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत और नेपाल के संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। महाआरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि नगर का ये त्रिवेणी संगम जिले का तीर्थ स्थल है। यहाँ 3 नदियाँ तमसा, सोनभद्र और नारायणी नदी आकर मिलती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लीलता परोसने का दौर जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे मूर्ति विसर्जन के दौरान फुहड़ डांस हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गाजे बाजे और डीजे की भी व्यवस्था की गई है। स्पीकर और साउंड बॉक्स से सजा स्टेज तैयार किया गया है, जिस पर चढ़कर डांसर कमर हिला रही है। भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसर के ठुमके देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों के हाथ में पवित्र झंडा भी है, फिर भी लोग अश्लील गानों पर चल रहे नचनिया के डांस को एंजॉय कर रहे हैं। शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो एकमा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। ये डांस तब हुआ जब प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।